students. Here chapter number 2, final account of a partnership firm. Here we are having 3 accounts to maintain. फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं और वो भी पार्टनरशिप के। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि फाइनल अकाउंट्स 3 अकाउंट्स बनाते थे फाइनल अकाउंट्स के अंदर और वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप के अंदर भी ये तो अकाउंट्स बनाने ही होते हैं, उसके अलावा भी थोड़े से अकाउंट्स दूसरे बनाने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन आते हैं। और पार्टनरशिप मीन्स क्या, पार्टनरशिप का डेफिनेशन आगे पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर भी था और 2014 में भी पार्टनरशिप एक्ट डेवलप किया गया था। तो दैट हैव टू बी एनफोर्स। उसके अकॉर्डिंग टू 2 or more than 2 people have to come for the legal activity and its goal, its intention is to profit, so it is of a partnership firm. तो यहाँ पर हमें फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाने होते हैं? फॉर द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की सही दिशा जा रही है, प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स बनाएंगे डिफरेंट। तो यहाँ पर पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स जो गुड्स रिलेटेड थिंग्स होती है उनका इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, यहाँ पर 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग होता है जनरली और पर्सन का नाम लास्ट में आता है, मेसर्स साहन कंपनी, दैट कंपनी नेम इज एट लास्ट। Then 2 sides are there, debit side and a credit side. Debit side पर सारे expenses रिकॉर्ड होते हैं that are of goods related expenses and goods related incomes are on the credit side. So here we have to start with 2 opening stock. means शुरुआत का opening stock होता है वो परचेज इनर कॉलम में लेस करते हैं परचेज रिटर्न में जो माइनस करते हैं परचेज में से जो हमने परचेज किया उसको वापस दिया, अगर हमें पसंद नहीं आया है तो that have to be deduct from. Then output of the goods goes by theft, loss by fire, that all are recorded over here and from that we have to deduct and put it outer side. Next is the purchase expenses. Purchase related expenses are recorded over here, that is of wages, carriage inward, railway freight. Carriage inward we are recording over here. कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। कैरेज इनवर्ड में से सामान हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमारा कैरेज इनवर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। देन रेलवे फ्रेट, सामान रेलवे से आता है तो वी हैव टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एज अ रेलवे फ्रेट। ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, तो दैट इज आल्सो ओवर हियर, ट्रांसपोर्टेशन लाने ले जाने के लिए जो खर्च होता है वो। देन पोर्ट चार्जेस, अगर शिप से सामान आता है तो पोर्ट चार्जेस लगते हैं तो दैट आल्सो रिकॉर्डेड ओवर हियर। डैमरेज एंड ओवरफ्रेज, तो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पर हम जब सामान खरीदते हैं तब ये सारे एक्सपेंसेस लगते हैं तो वी हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर। देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में उत्पादन करते हैं जब जनरली हम बिजनेसमैन की तरह देखते हैं तो हमारा उत्पादन का ही बिजनेस होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस आर ओवर हियर। उसमें है प्रोडक्शन वेजेस, जो लेबर्स को देते हैं वो। रॉयल्टी मीन्स गवर्नमेंट का कोई भी प्लेस हमने यूज किया या फिर गवर्नमेंट का कोई भी चीज हमने यूज किया तो उसकी रॉयल्टी पे करनी रहती है। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट ऑल आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। देन कंज्यूमेबल स्टोर मींस स्टोर के अंदर फ्यूल है, कोल है, ये सारे जो यूज होते स्टोर है दैट हैव टू बी यूटिलाइज्ड सो दैट आर रिकॉर्डेड। देन फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, जैसे फैक्ट्री हम यूज करते हैं तो उसका भी हिस्सा होता है, दिन ब दिन उसका प्राइस घटता है तो दैट इज अ डेप्रिसिएशन, दैट आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर होते हैं? फैक्ट्री के अंदर, तो उसका भी डेप्रिसिएशन यहाँ पर काउंट होता है। एंड लास्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। देन क्रेडिट साइड पर हमेशा सेल्स लिखना रहता है और इनर कॉलम में सेल्स रिटर्न जो होता है वो डिडक्ट करके फिर फाइनल अमाउंट बाहर रखी जाती है। देन आफ्टर सेल ऑफ स्क्रैप मीन्स भंगा, जो स्क्रैप में हमारे सामने जो भी चीजें हैं गुड्स, स्पेशली गुड्स, तो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड ओवर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ गुड्स। तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड होगा क्योंकि हमारे पास इनकम आएगी
खराब सामान जो हो गया है वो हमने बेच दिया और उससे जो भी इनकम आती है दैट आर रिकॉर्डेड। देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड ओवर हियर। देन आफ्टर वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस लॉस। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी, दोनों का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड ज्यादा होता है तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस होगा। सो दैट इज अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। Profit and loss account. Here profit and loss account we have to maintain for all the income and expenses other than trading account. Trading account में सिर्फ हमने क्या देखा था कि सेल्स और सेल्स रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, परचेज एंड परचेज रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर गुड्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, पर ये जो गुड्स के अलावा के इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश मींस यहाँ पर 31 मार्च जनरली होता है। फॉर मेसर्स कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर क्या क्या चीजें होती है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर ग्रॉस लॉस, जो ग्रॉस लॉस हम लिखते थे वो वी हैव टू रिकॉर्डेड ओवर हियर डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड की डिफरेंस ज्यादा था इसीलिए हम ये डेबिट साइड ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट साइड, दैट इज ऑफ बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हमारा फायदा रहता है, तो यहाँ पर जनरली ये याद रखना है कि जब हमारा फायदा होता है, हमें इनकम मिलती है तो हम क्रेडिट करेंगे, जो हमारे खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं तो हम डेबिट करेंगे। सिंपल लॉजिक है आपका। ओके, तो इसके साथ शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस के सारे खर्चे, दैट इज ऑफ ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस खासियत रखना, ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देन आफ्टर सैलरी, बोनस, अलाउंसेस दैट आर रिकॉर्डेड। रेंट रिकॉर्ड होता है, रेंट सिर्फ रेंट लिखा है तो वो ऑफिस का माना जाता है, फैक्ट्री रेंट लिखा गया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये खास याद रखना। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अलग अलग टाइप के होते हैं कि इंश्योरेंस निकलवाना रहता है, लॉस फ्यूचर में अगर होता है तो फॉर दैट एफोर्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं टाइम टू टाइम। देन टैक्सेस, टैक्सेस लिखा है तो यहाँ पर अगर सिर्फ टैक्स लिखा है तो यहाँ पर फैक्ट्री टैक्सेस लिखा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। देन पोस्टेज, पोस्ट मींस दैट इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, तो इसीलिए यहाँ पर आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने रहते हैं तो ये लिखने के लिए हमें स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, तो दैट, और हमारा जो कंपनी होती है उसका लेटर हेड प्रिंट करवाने देना पड़ता है जिसमें कंपनी का लोगो होता है, सो दैट व्हाई इट इज ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड। लीगल चार्जेस, लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हमारी कंपनी को, तो इसके लिए सम फॉर्मेलिटीज हैव टू कंप्लीट, तो ये सारे अकॉर्डिंग टू द लॉ जाना पड़ता है, तो ये लीगल चार्जेस हमें पे करने रहते हैं। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं तो ऑडिटर को फीस देनी पड़ती है, तो दैट इज ऑफ ऑडिट फीस, वो यहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो ऑफिस के लाइट बिल आते हैं तो दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, जो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को देते हैं तो उसके साथ एम्प्लॉइज का थोड़ा सा पार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज बिजनेस में से कट करवाते हैं, तो जैसा एम्प्लॉय जैसे कट करवाते हैं वैसे ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी देता है, सो दैट कंट्रीब्यूशन इज रिकॉर्डेड ओवर हियर, क्योंकि कंपनी के लिए तो वो एक खर्च है, एम्प्लॉय को वो अपना अमाउंट देता है फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अलावा भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो हमारी प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, दैट ऑल आर रिकॉर्डेड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ पर था, ट्रेडिंग अकाउंट में था, और कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर है, दैट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्समैन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, तो सेल्समैन को हम अपॉइंट करते हैं तो उसकी सैलरी, कमीशन यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हम एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार देते हैं तो दैट लिफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। डिस्काउंट अलाउड,
डिस्काउंट अलाउड मीन्स हमें किसी को कम दाम में कुछ प्रोडक्ट दिया है, तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड, तो वो हमारे लिए खर्च हुआ, हमारे प्रिंटिंग प्राइस से थोड़ा सा डिस्काउंट में दिया, तो दैट इज रिकॉर्डेड ओवर हियर। नेक्स्ट इज ऑफ डेबिट साइड कंटिन्यूइंग डिस्काउंट रिजर्व। रिजर्व जो है वो भी हमारा डिस्काउंट में फ्यूचर में अगर हमें किसी को देना पड़ता है तो उसके लिए हम सेपरेट अमाउंट साइड में रखते हैं, दैट इज ऑफ रिजर्व। जैसे मम्मी आपकी जो है थोड़े थोड़े पैसे साइड में रखती है ना आपसे और पापा से बचाकर, तो वैसे यहाँ पर बिजनेस के अंदर भी रिजर्व रखते हैं। ओके, देन शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, शोरूम का दिखाना। देन गोडाउन एक्सपेंसेस, गोडाउन एक्सपेंसेस आल्सो रिकॉर्डेड। पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग जो करते हैं प्रोडक्ट हमारी जो पैकिंग होता है तो उसका भी एक्सपेंस पैकिंग के ऊपर प्रिंटिंग करना पड़ता है, दैट आल्सो एक्सपेंसेस that are related to the sales. Then after financial expenses, financial means पैसे के लेन देन के बारे में है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर्स अगर बिजनेस चलाते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है, तो यहाँ पर पार्टनर्स जब लोन देता है बिजनेस को तो पार्टनर्स को लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करना रहता है, तो दैट आर रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, बोरोड किया है हमने किसी को, किसी बैंक में से लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे करना रहेगा, तो दैट इज एक्सपेंस ऑफ अवर। बैंक चार्जेस, कमीशन एक्सेट्रा, बैंक हम पर बैंक चार्जेस लगाती है, सम ट्रांजैक्शंस हमें करने के लिए बैंक चार्जेस लगाती है, तो दैट आर रिकॉर्डेड। कमीशन में बैंक चार्ज करती है, दैट आर मैनेजर्स कमीशन। सम कोई भी काम सौंपा गया है हमने मैनेजर को, तो मैनेजर ने वो फुलफिल कर दिया तो उसके बदले में मैनेजर कमीशन लेता है, तो दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड, हमारा एक्सपेंस होता है। फिर अदर एक्सपेंस है लॉसेस, यहाँ पर है डोनेशन, हमने किसी को डोनेशन दिया है तो हमारे बिजनेस में तो पैसा गया है। डोनेशन मीन्स क्या, धर्मादान, जिसको मुफ्त में हम पैसे देते हैं पर हमारे बिजनेस में से जाता है तो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड। ऑफिस असेट्स डेप्रिसिएशन, ऑफिस के जो भी असेट्स होते हैं, फर्नीचर है, फिक्सचर है, दैट ऑल आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। देन ये जो स्ट्रक्चर है वो खास याद रखना है, 101% आपको फाइनल अकाउंट के अंदर आता होना ही चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है बैड डेट, दैट इज ऑफ फैमिली ऑफ द बैड डेट। बैड डेट ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं, प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, दैट आर आल्सो रिकॉर्डेड। ये सब का प्लस करते हैं और माइनस क्या होता है, बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ओके, तो दैट आर डिडक्टेड और ये जो भी सम आता है वो लास्ट में यहाँ पर रखा जाता है। देन आफ्टर लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, then all losses are recorded, loss on sale of assets, that all losses are recorded over here. Then provision for losses and expenses means हमने सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए साइड में पैसे रखे हैं, तो that is of provision for losses and expenses, साइड में पैसे अमाउंट साइड में रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर देखते हैं सारी इनकम, तो पहले तो प्रॉफिट हमारा इनकम हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड किया। देन आफ्टर इनकम्स के अंदर है डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल द रिसीव्ड हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, दैट ऑल आर रिसीव्ड। ब्रोकरेज मींस क्या, हम इंटरमीडियरी हैं, हमने किसी को कुछ दिलवाया है तो उसके बदले में हम ब्रोकरेज लेते हैं। देन कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड, किसी को कंसाइनमेंट दिया है तो उसके बदले में हमें इंटरमीडियरी के तौर पर कमीशन मिला है, तो दैट इज आल्सो इनकम ऑफ आवर कंपनी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी कंपनी के अंदर या फिर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो वो हमारा इनकम हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन लैंड, हमने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा आएगा, सो दैट इज आल्सो इनकम। बैड डेट रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न वर्ड यूज है, रिजर्व नहीं, रिटर्न वो हमारी इनकम है। बैड डेट क्या है, भूल गए हम कि हमें वो वापस नहीं मिलेगा पैसा, इसके लिए हमने रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट की तरफ, पर वो पैसे वापस आए, वो अच्छा इंसान था कि नहीं ये मुझे पैसे दे देने चाहिए, तो इसीलिए बैड डेट रिटर्न होता है, तो वो हमारी इनकम हुई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, जब हमारी जो वैल्यू होती है असेट की 10,000 की असेट थी और 12,000 में बेच दी तो 2,000 रुपये जो हमारा प्रॉफिट हुआ। 10,000 की हमारी वो असेट 12,000 में बेची तो 2,000 को हमारा प्रॉफिट हुआ, तो दैट इज द प्रॉफिट सेल ऑफ असेट।
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो है वो हमारे बिजनेस में मंगवाते हैं तो उसका सेल, दैट इनकम फ्रॉम स्क्रैप, वहां पर क्या कर पड़ेगा अकाउंट में, इनकम फ्रॉम स्क्रैप ऑफ गुड्स था और यहाँ पर है इनकम फ्रॉम स्क्रैप ओनली। स्क्रैप में जो टूटा फूटा सामान होता है, भंगार वाला सामान, दैट रिकॉर्डेड ओवर हियर, उनकी इनकम होती है। एंड सन्ड्री इनकम, सन्ड्री मींस तो जो सारी छोटी मोटी इनकम होती है, दैट ऑल आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। फिर दोनों साइड का टोटल करते हैं, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तब हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, दैट इज ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, जब क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा आती है तो डेबिट साइड पर हम सेटल करते हैं अकाउंट और लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट। जब डेबिट साइड खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस मोर हो जाते हैं, तब यहाँ पर डेफिसिट होती है, क्रेडिट साइड की डेफिसिट। तो यहाँ पर सेटल करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं जो भी है सेटल अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नेट लॉस। ओके, ये लॉस जो है वो डेबिट ज्यादा है इसलिए यहाँ पर है। ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।